आज सनातनियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज हिंदू पंचांग के मुताबिक चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। नवरात्र का समापन हो रहा है। 9 दिन तक मां दुर्गा के अलग अलग 9 रूपों की पूजा के बाद आज उनकी विदाई का दिन है। तो दूसरी ओर रामनवमी की पूरे देश में धूम है। भगवान राम के जन्मोत्सव की रौनक दिखाई दे रही है। सदियों से राम भक्त अपने आराध्य के धरती पर अवतरण का ये दिन पूरे धूमधाम के साथ मनाते आए और आज भी पूरे हर्षोल्लास के साथ भगवान राम का जन्मोत्सव पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। मंदिरों को फूलों से सजाया गया है, लाइटें लगाई गई हैं। अपने आराध्य के दर्शन और पूजन के लिए मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। देश के तमाम बड़े मंदिरों और शक्तिपीठों में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतार लगी हुई है। भक्त अपनी मुराद लेकर माता के दरबार में पहुंच रहे हैं। देश के तमाम बड़े शहरों की तस्वीर अब आपके सामने है, जहां श्रद्धालु सुख और समृद्धि की कामना करते दिखाई दे रहे हैं। माता रानी के जयकारे लगाते दिखाई दे रहे हैं। माता के दरबार में पहुंच रहे हैं। वैष्णो देवी, कटरा, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, वाराणसी, रांची सहित तमाम शहरों में ऐसा ही नजारा दिखाई दे रहा है। तो रामनवमी की धूम है और इस मौके पर आप देखिए दिल्ली, मुंबई, कटरा, मां वैष्णो देवी के मंदिर में, अहमदाबाद, रांची और वाराणसी में भक्तों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। लंबी कतार दिखाई दे रही है। लोग यहां पर दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। तो ये तमाम शहरों में भारी भीड़ आज सुबह से ही दिखाई दे रही है। रामनवमी को लेकर देश भर में खास तैयारी है, लेकिन पूरे देश की नजर पश्चिम बंगाल पर टिकी हुई है, जहां रामनवमी को लेकर सियासी पारा हाई है। दरअसल बीजेपी की तरफ से शोभा यात्रा का ऐलान किया गया है, टीएमसी जिसके विरोध में है। हालांकि कुछ शर्तों के साथ हाईकोर्ट ने बंगाल में शोभा यात्रा निकालने की इजाजत दे दी है, लेकिन रामनवमी को लेकर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने है। इससे इतर बंगाल के अलग अलग शहरों में शोभा यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हैं। राजधानी कोलकाता के साथ हावड़ा और मालदा में भी तैयारियां पूरी हैं। तो वहीं संवेदनशीलता को देखते हुए बंगाल के अलग अलग इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था सख्त है। अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। तो पश्चिम बंगाल में रामनवमी की धूम है, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। शोभा यात्रा की तैयारियां बहुत जोरों पर है। पश्चिम बंगाल में रामनवमी को लेकर चल रही सियासत के बीच दिलीप घोष ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। क्या कहा दिलीप घोष ने, आप भी सुन लीजिए। पूरा बंगाल में धूमधाम से उत्साह के साथ रामनवमी मनाया जाएगा। पुलिस प्रशासन का काम है, कोई गड़बड़ करने आता तो उसको रोकना। हिंदू समाज अपना उत्सव त्यौहार अपने ढंग से मनाता है, किसी में से कोई इतराज नहीं, किसी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। करोड़ों लोग निकलेंगे रास्ता में। आज देखिए मंदिर तोड़ा जा रहा है, मूर्ति चोरी हो रहा है, पंडाल जलाया जा रहा है। तो हिंदू तो अपना सुरक्षा के लिए निकलेगा। कोई अगर हथियार लेकर निकल गया उसमें गुनाह क्या है। आज रामनवमी के मौके पर नंदीग्राम में राम मंदिर की नींव रखी जाएगी। बीजेपी के नेता शुवेंदु अधिकारी राम मंदिर की नींव रखेंगे। शुवेंदु अधिकारी ने दावा किया कि नंदीग्राम में अयोध्या जैसा भव्य राम मंदिर बनेगा, जो करीब 1.5 एकड़ में फैला होगा। नंदीग्रामे सोनाचूड़ाय राम मंदिरेर भूमि पूजन रामनवमी उत्सव कमिटी मिছিল করছে। ঘরে ঘরে ঝান্ডা তুলবেন, মোটরসাইকেলে ঝান্ডা রাখবেন, গাড়িতে ঝান্ডা রাখবেন। হাই হ্যালো छोड़ो, जय श्री राम बोलो। पूरे देश में रामनवमी की धूम है। देश के अलग अलग शहरों में हमारे रिपोर्टर इस वक्त ग्राउंड जीरो से हमारे साथ लाइव हैं। अंकित गुप्ता हावड़ा से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। बलराम पांडे अयोध्या से हमारे साथ लाइव हैं। विवेक राय लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निधिश्री पटना से और नम्रता दुबे मुंबई से हमारे साथ लाइव है। सबसे पहले अंकित, आपसे पश्चिम बंगाल में क्या तैयारियां हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा सियासत रामनवमी को लेकर होती हुई दिखाई दे रही है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अनुमति मिली है, कैसी तैयारियां हैं और कब ये जुलूस निकाला जाएगा? विशाल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हावड़ा में, जिस बात का आपने जिक्र भी किया था, और यहाँ पर किस तरीके की तैयारियां हैं पहले आपको दिखा देता हूँ। देखिए सुबह जो है 8:30 से लेकर के 12 साढ़े 12 बजे तक का जो वक्त दिया गया है अंजनी पुत्र सेना को अपनी शोभा यात्रा निकालने का, और फिलहाल उसकी तैयारियां चल रही हैं। अब से करीबन आधे घंटे में ये शोभा यात्रा शुरू होगी। लेकिन इस वक्त चल क्या रहा है? इस वक्त चल ये रहा है क्योंकि हाईकोर्ट का जो कोलकाता हाईकोर्ट का आदेश है, जिसमें यह कहा गया है कि 500 लोग ही इस शोभा यात्रा में शामिल हो सकते हैं। लिहाजा उन 500 लोगों के लिए जो आई कार्ड जारी किए गए
हैं वो दिए जा रहे हैं। सिर्फ 500 लोगों को शोभा यात्रा में शामिल होने की अनुमति है, लिहाजा वो प्रक्रिया इस वक्त चल रही है और उसके बाद में ये शोभा यात्रा शुरू होगी। लेकिन विशाल, ये भी जो है यहाँ पर जानकारी देना जरूरी है कि 500 लोग तो शोभा यात्रा में शामिल हो सकते हैं, लेकिन जो लोग अपने घरों से या रास्ते में कहीं खड़े हुए हैं उस पर रोक नहीं है। ऐसे में जो है उम्मीद ये की जा रही है कि शोभा यात्रा में भले ही 500 लोग शामिल हो, लेकिन हजारों लोग जो है इस पूरे जो है शोभा यात्रा के दौरान मौजूद रहेंगे। इस सबके बीच में एक तस्वीर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किया गया है, यानी कि जितनी बड़ी संख्या में आपको यहाँ पर जो भक्त नजर आएंगे रामनवमी का उत्सव मनाते हुए, उतनी बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात हैं और कोशिश यही है कि शांतिपूर्ण माहौल में मनाया जा सके ये रामनवमी का उत्सव। जी तो देखिए, अंकित गुप्ता यहाँ पर बता रहे हैं कि क्या तैयारियां हैं हावड़ा में इस वक्त रामनवमी के जुलूस को लेकर। आज पूरे देश में रामनवमी की रौनक है। आज भगवान श्री राम का जन्मोत्सव है और इसे लेकर राम की नगरी अयोध्या पूरी तरह से सज धज कर तैयार है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये दूसरा मौका है जब अयोध्या में रामनवमी का त्योहार मनाया जा रहा है। एक बार फिर रामनवमी को लेकर अयोध्या में खास तैयारी की गई है। जहां रामलला का दरबार है, वहां की रौनक तो देखते ही बन रही है। रामनवमी के इस खास मौके का साक्ष्य बनने के लिए केवल देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं। रामनवमी के खास मौके पर रामलला का सूर्य तिलक होना है। सबसे पहले रामलला का अभिषेक किया जाएगा जो करीब 1 घंटे चलेगा। इसके बाद भोग प्रसाद लगाया जाएगा। 10 मिनट के ठहराव के बाद फिर रामलला का श्रृंगार किया जाएगा। इसकी अवधि भी 1 घंटे के करीब होगी और फिर ठीक दोपहर 12 बजे रामलला का जन्म होगा। सूर्य की किरणों से रामलला के ललाट पर तिलक किया जाएगा। साथ ही पहली बार यहां आने वाले श्रद्धालुओं पर सरयू जल की वर्षा होगी, जिसका ट्रायल भी बीती रात हुआ है। प्रशासन से लेकर स्थानीय लोग तक सभी ने मिलकर रामनवमी के इस पर्व को भव्य और दिव्य बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है, ताकि श्रद्धालुओं को अयोध्या में आने के बाद राम मंदिर तक जाने, रामलला के दर्शन करने और फिर बाकी मंदिरों में जाकर दर्शन पूजन कर वापस जाने में जरा सी भी दिक्कत ना हो। तो अयोध्या में खास तैयारियां की गई हैं। रामनवमी के मौके पर भगवान श्री राम का जन्मोत्सव है और अब सीधे आपको लेकर चलते हैं अयोध्या। बलराम पांडे हमारे संवाददाता वहां से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। बलराम, क्या तैयारियां हैं और ठीक दोपहर 12 बजे सूर्य की किरणों से रामलला का अभिषेक होगा, उनके मस्तक पर सूर्य की किरणें सीधे पहुंचेंगी। ये दूसरा ऐसा मौका होगा। 22 जनवरी 2024 को जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ और अब आज क्या स्थिति है, कितनी संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं? देखिए विशाल, अगर हम बात करें श्रद्धालुओं की तो लाखों की संख्या में दूर दराज से जो श्रद्धालु हैं वो अयोध्या पहुंचे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से राम जन्मभूमि के बाहर जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो उमड़ी हुई है। ठीक सामने आप देख सकते हैं कि राम जन्मभूमि का गेट है और यहीं से जो भक्त हैं वो रामलला के दर्शन करने के लिए अंदर जा रहे हैं। हालांकि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त की गई है, लेकिन देश के कोने कोने से जो भक्त हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि आज रामनवमी के दिन रामलला के दर्शन हो। जिस तरीके से आपने बताया कि किस तरीके से मंदिर के अंदर तैयारी की गई है, खास तौर से अगर हम बात करें तो लगभग 10:30 और 11:45 बजे के बीच में रामलला का श्रृंगार होगा और 11:15 बजे के बाद लगभग 11:45 और 12 बजे के बीच में भोग लगाया जाएगा और 12 बजे जन्म आरती होगी और उसी समय सूर्य तिलक दिया जाएगा रामलला को। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो कार्यक्रम की तैयारी है वो भी पूरी कर ली गई है और आप देखिए किस तरीके से भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं रामलला के दर्शन करने के लिए। अयोध्या के कोने कोने में भव्य तैयारी की गई है, फूलों से अयोध्या को सजाया गया है और हर तरफ जयकारा लगता हुआ, रामलला का उद्घोष लगता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। जो भक्त पहुंचे उनसे बात करेंगे, क्या कहेंगे, कितनी खुशी है आज के दिन को लेकर के? बहुत खुशी है हमको। क्या कहेंगे, आज रामनवमी के दिन आप आए हैं रामलला के दर्शन करने? बहुत अच्छा लगा हमको यहाँ आने पर, बहुत खुशी है। आप क्या कहेंगे, कहाँ से आए हैं? हम केकड़ी से हैं, राजस्थान। राजस्थान से आए हैं, कब पहुंचे? परसों से। हमको परसों से यहीं पर हैं। रामलला के दर्शन हो गए? हो गए। क्या कहेंगे आप? जी सर, मेरा नाम निमेश सिंह है। मैं यहाँ पे कुंभ से लेकर के अभी तक का मैं जियो का नेटवर्क फीडबैक सब चेक कर रहा हूँ
चलिए आप बताइए, आप क्या कहेंगे? गुजरात से आए हूँ और कार सेवा में 1992 में मैं कार सेवा की थी। तब मन्नत ली थी कि एक दिन रामनवमी में अयोध्या करूँगा। मेरी माँ की कृपा से और नरेंद्र मोदी और योगी जी और आनंदीबेन पटेल की कृपा से। यानी कार सेवा में गुजरात से शामिल हुए थे और आज इस पल को देख करके क्या कहेंगे? प्राण प्रतिष्ठा में भी आप आए थे सर? आए थे। वो पहले हमको यहाँ आने नहीं देते, वो कस्टडी में डाल लेता है। अब तो यहाँ ऐसा है कि आओ भोजन करो और मंदिर का दर्शन करो, लेकिन लोग हमको एक पुरानी कहावत है और रामचरितमानस में भी लिखा है कि होई है वही जो राम रचि राखा। वो हमने एक वो दिन वो लिटी गाते थे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वही बनाएंगे। वो दिन देखकर ऐसा लगता हूँ कि बस अब मेरी जिंदगी का सरयू नदी के ये पावन नदी में स्नान करके ऐसा पावन हो गया। योगी जी और नरेंद्र विशाल आपको बता दें कि बिल्कुल यहाँ बलराम। पर केवड़ा जल की बरसात हो रही है ड्रोन कैमरे के जरिए और भक्तों पर केवड़ा जल बरसाया जा रहा है और जिस तरीके से भक्त यहाँ पर उत्साहित हैं, उनकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। भारी संख्या में जो बिल्कुल। महिलाएं हैं, युवा हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। क्या कहेंगे, हर रूप में राम भक्त दिख रहे हैं? जी बिल्कुल दिख रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमें इस अवसर को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। 400 साल की लंबी लड़ाई के बाद हम इतने खुश नसीब हैं कि हम यहाँ पर आए और हम दर्शन करने जा रहे हैं। पूरे होशो उल्लास के साथ जा रहे हैं। हर्ष उल्लास के साथ रामलला के दर्शन के लिए आए आप लोग? जी आए हैं। कहाँ से आए हैं? कुशीनगर से आए हैं। कुशीनगर से। तो आप देख सकते हैं जो भक्त हैं, बिल्कुल किस बलराम तरीके से जी। यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि देश के कोने कोने से यहाँ पर जो भक्त है वो पहुंचे हुए हैं रामलला के दर्शन के लिए। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अयोध्या नगरी को, जो राम की नगरी है, उसे सजाया गया है, क्योंकि आज राम का जन्मदिन है और उस राम के जन्मदिन को भव्य तरीके से, दिव्य तरीके से अयोध्या मनाती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल। तो देखिए, राम जन्मोत्सव को, रामनवमी को यहाँ पर पूरी अयोध्या बहुत भव्य तरीके से मनाती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ रामनवमी की धूम है तो वहीं पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। बीते कुछ साल से जिस तरीके से अलग अलग शहरों में रामनवमी पर पत्थरबाजी और हिंसा की घटनाएं सामने आई, उसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है। सीधे पटना चलते हैं। निधि श्री हमारी संवाददाता पटना से लाइव है। निधि, पटना में कैसी तस्वीरें हैं, क्या तैयारियां हैं, क्या वहां रामनवमी को लेकर कैसा उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है? विशाल, सबसे पहले चूंकि डाक बंगला पर मैं मौजूद हूँ, सुरक्षा के क्या इंतजामात हैं और क्या क्या एहतियातन ट्रैफिक व्यवस्था में चेंजेस किए गए हैं, ये दिखाना ज़रूरी हो जाता है। और ये मंच आपको सबसे पहले दिखाना चाहूँगी। ये मंच बनकर तैयार है और चूंकि जो शोभा यात्रा अलग अलग पटना के इलाकों से गुजरेगी, वो इसी रास्ते से आगे महावीर मंदिर की तरफ जाएगी। और ऐसे में इस मंच पर तमाम वो बड़े चेहरे राजनीतिक दलों के मौजूद होंगे जो इस शोभा यात्रा का हिस्सा बनेंगे, जिसमें खुद सीएम नीतीश कुमार से लेकर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और बीजेपी के बड़े चेहरे जो सरकार में मंत्री हैं, सांसद हैं, सभी इसी मंच पर होंगे। और ऐसे में एहतियातन यहाँ पर जो सुरक्षा के इंतजामात हैं वो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। पूरी तरह से डाक बंगला को जो है वो बैरिकेड कर दिया गया है और आपको पुलिस बल यहाँ नजर आएंगे। चूंकि शोभा यात्रा थोड़ी देर बाद यानी दोपहर 3 से 4 बजे के करीब अलग अलग हिस्सों से निकलेगी और ऐसे में यहाँ पर जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो अलग चेंजेस कर दिए गए हैं रूट्स में। और अगर मैं आपको चलते हुए दिखाऊं तो डाक बंगला पे आपको भगवा पताखा नजर आएगा। ये चारों तरफ आप देख सकते हैं। संवेदनशील इसलिए भी है क्योंकि पिछले कुछ सालों में कह ले रामनवमी में अलग अलग ज़िलों में पटना से जो खबरें आई, जिस तरीके की तस्वीरें आई, उसको लेकर इस बार एहतियात ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और ऐसे में एक एक शोभा यात्रा जो इस इलाके से, जो डाक बंगला से गुजरेगी, उसको सीसीटीवी से बाकायदा मॉनिटर किया जाएगा, उसकी वीडियो जो है वो बनाई जाएगी। और ये आप जो सजावट है उसको देख सकते हैं अलग अलग जगह के। और ये आपको ट्रैफिक पुलिस से लेकर के बड़े पुलिस अधिकारी थोड़ी देर में यहाँ पर आएंगे और एक एक जगह पर मॉनिटर कर रहे हैं। और ये वो जगह है जहाँ सभी शोभा यात्रा एक साथ यहाँ पर रुकेगी और उसके बाद आगे की तरफ जाएगी। इंतजामात इस बार कड़े किए गए हैं। आप त्यौहार मनाएं, आप रामनवमी मनाएं, लेकिन इस बार डीजे बजाना
प्रतिबंधित है, यानी ऊंची आवाज में जो अलग अलग संवेदनशील इलाकों से कई बार ऐसा देखा जाता है कि डीजे गुजरता है और उसके बाद स्थिति खराब ना हो, इसलिए पहले से एहतियात बरते गए। और सरकार प्रशासन ने ये कहा है कि डीजे आप बजाते हुए शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते। देखिए निधि बता रही हैं कि डीजे पर प्रतिबंध लगाया गया है और इसके अलावा सीसीटीवी से नजर रखी जा रही। नम्रता दुबे इस वक्त मुंबई से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नम्रता, मुंबई में क्या तैयारियां हैं, कैसी तस्वीरें हैं? देखिए, रामनवमी का त्यौहार मुंबई भर में मनाया जा रहा है। 15 से ज़्यादा शोभा यात्राएं निकलेंगी। मुंबई के सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध राम मंदिर जो कि वडाला का राम मंदिर है, यहाँ पर तैयारियां जो हैं शोभा यात्रा की शुरू हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं जो रथ शाम को 6 बजे निकाला जाएगा शोभा यात्रा में, उसको यहाँ पर सजाने की शुरुआत जो है वो देखने मिल रही है। और आपको बता दें कि मुंबई की सड़कों पर 14,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी तैनात होंगे। हर मंदिर और इलाके में जहाँ जहाँ से शोभा यात्राएं गुजरेंगी, मुंबई पुलिस के कर्मी और अधिकारी आपको दिखाई देंगे। ये जो फिलहाल सड़क है इसको शाम 4 बजे के लिए बंद कर दिया जाएगा। और ये प्राचीन राम मंदिर है, तो तमाम जो शोभा यात्राएं निकलती हैं वो यहाँ से श्री राम को नतमस्तक करते हुए जाती हैं। तो तैयारियां जो है वो पूरी हैं। लेकिन हाल ही में जो मलाड में, नागपुर में जिस तरह की घटनाएं हुई, उसके बाद महाराष्ट्र पुलिस अलर्ट पर है और ऐसे में चप्पे चप्पे पर मुंबई पुलिस के कर्मी तैनात हैं। मुंबई पुलिस के अलावा जो मंदिर ट्रस्ट है, मंदिर के पुजारी हैं, उनको भी पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जानकारी दी है कि कोई भी आपको कुछ भी संदिग्ध लगे तो सबसे पहले पुलिस को सूचित करें। इसके अलावा 500 से ज़्यादा जो ड्रोन हैं वो पूरे मुंबई में उड़ाए जाएंगे ताकि हर इलाके की निगरानी जो है वो रखी जाए। तो ये रथ जो है वो फिलहाल तैयार किया जा रहा है, शोभा यात्रा की शुरुआत होगी। और आपको बता दें कि मुंबई में अधिकतर जो शोभा यात्रा है वो शाम को 4 बजे के बाद से शुरू होंगे। महाराष्ट्र के जो कई इलाके हैं, कोल्हापुर, पुणे, नागपुर, वहां पर शोभा यात्राओं की शुरुआत हो चुकी है। तो ट्रैफिक रूट और सब कुछ जो है वो पुलिस की तरफ से तैयार कर दिया गया है और तैयारियां देखिए नम्रता बता रही है कि पुलिस की तरफ से ट्रैफिक रूट तैयार कर लिया गया है। कुछ इलाकों में जुलूस निकल चुका है और कुछ इलाकों में शाम को जुलूस निकलेगा। अब ये सीधी तस्वीरें आप इस वक्त अयोध्या से देख रहे हैं, जहां पर श्री राम का अभिषेक चल रहा है राम जन्मभूमि में। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त भगवान श्री राम के मंदिर से। ये रामलला की मूर्ति है। 22 जनवरी 2024 को जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, उसके बाद से ही यहाँ पर ये बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुँचने का सिलसिला जारी है और इस वक्त भगवान श्री राम का अभिषेक चल रहा है। पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जा रही है। विवेक राय हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विवेक, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट किया गया है, 36 जिलों में हाई अलर्ट किया गया है रामनवमी को लेकर, और अयोध्या से लेकर अलग अलग जो संवेदनशील जिले हैं वहां पर पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां की गई हैं? बिल्कुल, आपको बता दूं पूरे उत्तर प्रदेश में अलर्ट हैं। 36 वो जिले जो कहीं ना कहीं संवेदनशील हैं उनमें हाई अलर्ट रखा गया है और इन अलग अलग जिलों में उनके जो कप्तान हैं उनको डीजीपी की तरफ से सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जो संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पर सही तरीके से जो तैयारियां हैं वो कर ली जाएं। पीस कमेटी की बैठकें पहले ही हो चुकी थी और आज जो जुलूस निकल रहे हैं वो जुलूस शांतिपूर्वक निकले, उसमें किसी तरीके कोई दिक्कतें ना हो, इसको लेकर के तैयारियां जो हैं वो कर ली गई हैं। अलग अलग जगहों पर तो जुलूस निकलने हैं। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में भी 7 जुलूस आज निकलने हैं। अभी थोड़ी देर पहले हजरतगंज चौराहे से ही जो तमाम जो पुलिस के फोर्स थे वो अलग अलग जगहों पर यहाँ पर फ्लैग मार्च करने के साथ ही साथ जो लेपर्ड व्हीकल्स हैं उनसे अलग अलग जगहों पर पुलिस जो है वो अब यहाँ पर लगातार मूवमेंट पे है, जिससे किसी तरीके की कोई जो है अप्रिय स्थिति ना देखने को मिले और इसी कारण इस तरीके की जो तैयारियां वो की गई हैं। सोशल मीडिया पर जो निगरानी है वो जो है रखी जा रही है, उसको लेकर के एक विशेष टीम बनाई गई है। अलग अलग संवेदनशील जगहों पर ड्रोन से जो निगरानी है वो रखी जा रही है। इसके साथ ही साथ एडीजी स्तर के जो अधिकारी हैं वो भी लगातार अपने अपने जोन पे लगातार नज़र जो है वो रखे हुए हैं। और जिन संवेदनशील जिलों की बात की जाए उन संवेदनशील जिलों में अलग से भी जो फोर्स है उसको एक्टिव किया गया है। अलग से जो आरएएफ और पीएसी हैं उनको भी लगाया गया है, जिससे कि अलग अलग जगहों पर अगर जिन जगहों पर ये जो जुलूस निकलना है
उन जुलूस के समय सब कुछ शांतिपूर्वक तरीके से हो, किस तरह के कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, ये तमाम जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलेंगी। हालांकि लखनऊ में लगभग 3 बजे के बाद जो जुलूस है वो आपको देखने को मिलेगा, और बाकी अन्य जगहों पर, कुछ जगहों पर सुबह ही निकले हैं। विवेक, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपके पास आएंगे। एक बार फिर से चलते बलराम पांडे के पास, अयोध्या से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। बलराम, क्या तस्वीरें इस वक्त है? और मैं चाहूंगा कुछ भक्तों से आपकी बातचीत हो, क्योंकि इस वक्त भगवान श्री राम का जो विशेष अभिषेक है वो गर्भगृह में जारी है। बिल्कुल, देखिए अयोध्या पूरी राममय हो चुकी है और जिस तरीके से मंदिर के अंदर अभिषेक का कार्यक्रम हो रहा है उसको लेकर के भक्तों में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो यहाँ पर राम भक्त पहुंचे हुए हैं वो जय श्री राम के नारे लगाते हुए आपको नजर आएंगे। और लगातार भक्तों की यही कोशिश है कि रामलला के दर्शन हो। रामलला का अभिषेक अंदर चल रहा है मंदिर के अंदर, क्या कहेंगे, कितनी खुशी है? बहुत ज्यादा खुशी है, और हमारी खुशी तो भगवान ही जानते हैं, क्योंकि हम है ना सर जी, हम महाराष्ट्र से छत्रपति संभाजीनगर से, उधर से ट्रेन से प्रयागराज आए, प्रयागराज से पैदल काशी तक गए और काशी से पैदल यहाँ अयोध्या में आए। यानी इतना लंबा सफर आपने पैदल तय किया? पैदल यात्रा। क्या कहेंगे रामलला के लिए? बहुत आनंद हो रहा है। जब प्रभु राम जी का मंदिर बना था तभी हमने मन में ठान लिया था हम आएंगे तो पैदल ही आएंगे। बोलो जय श्री राम। तो आप देख सकते हैं विशाल किस तरीके से उत्साह है भक्तों में, क्या कहेंगे, काफी ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं। हाँ सर, हम कर्नाटक कैसा है सर? अच्छा, कर्नाटक से आए हुए हैं? कर्नाटक से आए हैं सर, बहुत हमारे को खुशी है राम मंदिर के लिए। यानी पूरे देश का रंग आज अयोध्या में देखने को मिल रहा है। देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। साधु संतों के साथ साथ जो आम जनता है वो यहाँ पर पहुंची हुई है। अगर हम संतों की बात करें तो संतों के मन में क्या है, क्योंकि अभिषेक मंदिर के अंदर चल रहा है और उस अभिषेक को लेकर के संत क्या कहेंगे? सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरुम परंपराम। राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भये गए सब शोका। भगवान वनवास काट करके आ रहे थे, नर नारी हर्षित हो रहे थे। त्रेता युग में राममय था अयोध्या, अयोध्या ही राम है, राम ही अयोध्या है। वाल्मीकि में लिखा हुआ है अयोध्या और राम में कोई अंतर नहीं, एक ही रूप है। अयोध्या में जिस तरह राम नवमी को लेकर के भगवान का राम का जन्म 12 बजे होगा, जो हम लोगों ने 9 दिन तक श्री राम जी मानस का पाठ किए, दीपक जलाए, सरयू के तट पे सरयू का जल से केवड़ा के जरिए श्रद्धालुओं को पहुंचाया जा रहा है। सरयू राम की बड़ी बहन है, ये राम राज है। जब से योगी महाराज आए, जब से मोदी जी आए, तब से 500 वर्षों के बाद मंदिर का निर्माण तो हुआ, बस साथ साथ में जो त्रेता युग में आदि संस्कृति सनातन धर्म का परंपरा था कि सूर्य के किरणों से भगवान का तिलक हो, वो भी आज हो रहा है। राम राज अयोध्या सोनी। बिल्कुल बिल्कुल। और एक कहावत है कि गंगावरी गोदावरी तीरथ बड़ा प्रयाग और सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जहाँ राम लिहित अवतार। तो विशाल बिल्कुल बलराम, यहाँ पर भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही, जिस तरीके से साधु संत यहाँ पर पहुंचे हैं वो अपने आप में अलौकिक और दिव्य दर्शन है रामलला के, क्योंकि अयोध्या के कोने कोने में राम बसते हैं और राम के जन्म के अवसर पर राम भक्त अयोध्या पहुंचे हैं उनके दर्शन के लिए। बिल्कुल, तो देखिए राम भक्त बहुत बड़ी संख्या में अयोध्या दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। और अब आपको लेकर चलते हैं सीधे पश्चिम बंगाल, जहां रामनवमी पर सियासी रण होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस है। और अब सीधे आपको हावड़ा की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर यहां लॉकेट चैटर्जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता है पश्चिम बंगाल की, वो इस वक्त रामनवमी की जुलूस में जो बाइक रैली निकाली जा रही है कोलकाता में, उस बाइक रैली में शामिल होती हुई दिखाई दे रही हैं। स्कूटी पर सवार हैं और रामनवमी के मौके पर जो लोग इस वक्त जुलूस निकाल रहे हैं उसका नेतृत्व करती हुई दिखाई दे रही हैं। कोलकाता पश्चिम बंगाल से तस्वीरें सामने आ रही हैं, लोग नारा लगा रहे हैं, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। और कोलकाता से ये सीधी तस्वीरें आ रही हैं। लॉकेट चैटर्जी को आप देख सकते हैं, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं और वो खुद इस जुलूस का नेतृत्व करती हुई नजर आ रही हैं।
तो अंकित गुप्ता हमारे संवाददाता कोलकाता से लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। पूरे पश्चिम बंगाल में जिस तरह से रामनवमी को लेकर तैयारियां हैं उस पर पल पल की अपडेट दे रहे हैं। अंकित, लॉकेट चैटर्जी इस वक्त जुलूस का नेतृत्व कर रही हैं कोलकाता में, और जो लोग उनके साथ मौजूद हैं जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। कैसी तस्वीर और क्या जानकारी इस वक्त सामने आ रही है? देखिए विशाल, जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं ये कोलकाता के दिखा रहे हैं, जहां पर लॉकेट चैटर्जी पहुंची हुई हैं। इसके अलावा बीजेपी के कई नेता भी जो है इस तरीके से जो रामनवमी का उत्सव मनाया जा रहा है जगह जगह पर, वो वहां पर पहुंचेंगे। अभी सुबह से लेकर के शाम तक अगर हम पश्चिम बंगाल की सिर्फ बात करें तो करीबन 2000 छोटी बड़ी शोभा यात्राएं निकाली जाएंगी। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ हावड़ा में। हावड़ा ये वो जगह है जहाँ पर 2 साल पहले हमने देखा था कि थोड़ा तनाव हो गया था, लिहाजा उसी को देखते हुए यहाँ की क्या तस्वीरें हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। और इस वक्त जो भी तस्वीरें हमारे पास में आ रही हैं पूरे जो पश्चिम बंगाल से, वो भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए इस वक्त यहाँ पर जो लगभग तैयारियां पूरी हो गई हैं और ये जो शोभा यात्रा है ये शुरू होने वाली है। अगले 5 से 10 मिनट में शोभा यात्रा शुरू होगी। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, जितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्त जुटे हुए हैं, राम भक्त जुटे हुए हैं, उतनी बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी भी तैनात हैं। कोशिश यही है कि किसी भी तरीके का माहौल खराब ना हो, और क्योंकि रामनवमी का उत्सव है लिहाजा रामनवमी का उत्सव उसी जोश खरोश के साथ में, भक्ति भाव के साथ में मनाया जा सके। हालांकि राजनीति अपनी जगह होती रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और हमको विशाल ये भी नहीं भूलना होगा, जब हम राजनीति की बात करते हैं तो अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं और वहां पर भी जो इस तरीके के ये तमाम मुद्दे हैं जिनका जिक्र होता रहेगा। लेकिन क्योंकि इस वक्त हम बात कर रहे हैं राम जन्मोत्सव की और रामनवमी की, तो फिलहाल ये देखिए इस वक्त यहाँ पर पूरे पश्चिम बंगाल में कुछ इसी तरीके से भगवा झंडा लहरा रहा है और राम उत्सव जो राम का जन्म का उत्सव मनाने की तैयारी चल रही है। कहीं शुरू हो चुकी है शोभा यात्राएं तो कहीं अभी शाम तक जारी रहेंगी। इसमें वीएचपी की तरफ से शोभा यात्रा है, बीजेपी के कई नेता, हालांकि बीजेपी की तरफ से कोई शोभा यात्रा तो नहीं है लेकिन बीजेपी के कई नेता इसमें शामिल होंगे। और इस वक्त ये जो तस्वीरें हैं ये अंजनी पुत्र जो सेना है जिसने हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था क्योंकि इन लोगों को अनुमति नहीं मिली थी इस रूट से यात्रा निकालने की, तो उनकी यात्रा की तैयारी है और अगले जो कुछ मिनटों बाद ये यात्रा भी शुरू होगी। जी तो देखिए अंकित बता रहे हैं कि अंजनी पुत्र जो सेना है उनकी तरफ से ये जुलूस अब से थोड़ी देर में निकाला जाएगा, उसकी तैयारियां चल रही हैं। अंकित लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं और अंकित, लॉकेट चैटर्जी के द्वारा लीड करना एक तरह से सियासी रण भी पश्चिम बंगाल में रामनवमी को लेकर दिखाई दे रहा है। शुवेंदु अधिकारी जिन्होंने पिछली बार पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को हराया, वो नंदीग्राम में ही राम मंदिर के लिए भूमि पूजन करने जा रहे हैं। कह रहे हैं अयोध्या की तर्ज पर राम मंदिर बनाएंगे। तो क्या राम के नाम पर पश्चिम बंगाल की सियासत आने वाले दिनों में दिखाई पड़ रही है? बिल्कुल विशाल, उसमें कोई दो राय नहीं। हमने पिछले जो विधानसभा चुनाव में भी देखा था ये मुद्दा था, लेकिन इस बार जो है ये मुद्दा और ज्यादा हो गया। लेकिन क्योंकि आपने जो जिक्र किया है बीजेपी के नेताओं का, तो मेरे पास जो जानकारी आई है बीजेपी के करीबन 1 दर्जन ऐसे नेता हैं जो कि अलग अलग जगहों पर जो ये शोभा यात्रा निकाली जाएगी उसमें शामिल होंगे। लेकिन हावड़ा एक ऐसा जो है जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं, ये एक ऐसी जो है जगह रही है जो कि कोलकाता से सटी हुई है। लेकिन यहाँ पर जब भी जो शोभा यात्रा निकाली गई है पिछले कुछ सालों की बात की जाए तो तनावग्रस्त माहौल रहा है और इसी वजह से पुलिस और प्रशासन ने अनुमति नहीं दी थी शोभा यात्रा उस रूट से निकालने की जहां से ये लोग चाह रहे थे। लेकिन हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। हाईकोर्ट ने पुलिस और प्रशासन से कहा कि इसी रूट से यात्रा निकलेगी, लेकिन आप ये सुनिश्चित कीजिए कि किसी तरीके का माहौल खराब ना हो। इसी वजह से हो क्या रहा है, इस वक्त जो जितने भी लोग आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं शोभा यात्रा के लिए जुटे हुए, इन सबको आई कार्ड जारी किया गया है और 500 लोगों की संख्या है। 500 लोग ही ये सिर्फ जो वहां पर इस शोभा यात्रा में चलेंगे। बाकी लोग अगर शामिल होना भी चाहते हैं तो रोड के किनारे खड़े हो सकते हैं। और सिर्फ ये हावड़ा की बात नहीं है विशाल, अगर हम बात करते हैं पूरे पश्चिम बंगाल की, जहां पर सुबह जो है 7 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक करीबन 2000 ऐसी यात्राओं को जो है निकाला जाएगा। मेहरबान एक तस्वीर दिखा दी है किस तरीके से ड्रोन से निगरानी चल रही है। ड्रोन यहाँ पर ऊपर जो ड्रोन कैमरा उड़ता हुआ नजर आ रहा है और उससे ये निगरानी भी की जा रही है। और पूरे पश्चिम बंगाल में हालात जो कई जो इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पर सेंसिटिव हो जाते हैं रामनवमी के मौके पर, और इसी वजह से कोशिश ये की जा रही है कि हालात भी जो है सामान्य बने रहे और राम जन्म का ये जो उत्सव है, रामनवमी का जो उत्सव है, वो भी उसी तरीके से मनाया जा सके। तो फिलहाल यहाँ पर तो यात्रा शुरू होने वाली है, लेकिन पश्चिम बंगाल में इस वक्त जो कई जगहों पर बीजेपी के नेता भी इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं, वीएचपी के कई नेता शामिल हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये तो जो है इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं उससे पहले
ये भी एक बड़ा मुद्दा रहेगा। एक बार फिर से हम बलराम पांडे के पास चलते हैं, अयोध्या से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं बलराम, क्योंकि पश्चिम बंगाल में सियासी हलचल काफी तेज है रामनवमी को लेकर, और अयोध्या में जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर भक्तों का काफी हुजूम हमें दिखाई दे रहा है। देश के कोने कोने से भक्त वहां पर पहुंचे हुए हैं। खास तौर पर जो रामलला के सूर्य तिलक से अभिषेक किया जाएगा दोपहर 12 बजे, उसको लेकर क्या तैयारियां हैं, क्या जानकारी आपके पास है, और किस तरह से जो एक वैज्ञानिक विधि का प्रयोग इसमें किया गया है उसकी डिटेलिंग हम चाहेंगे, थोड़ा सा आप बताइए। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि 12 बजे राम जन्म आरती होगी, लेकिन उससे पहले जो सूर्य तिलक है उसके लिए खास तैयारी की गई है। ठीक 12 बजे सूर्य तिलक होगा रामलला का, और उसके बाद जन्म आरती गाई जाएगी, और उसको लेकर के जो भक्तों की भीड़ है वो लगातार मंदिर के अंदर पहुंचने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो दिव्य और अलौकिक दृश्य जो है वो देख सकें जो भक्त हैं। इसीलिए आप देखिए कि सुबह से ही रामलला के दर्शन के लिए यहाँ पर लाइन लगी हुई है। पूरी अयोध्या को फूलों से सजाया गया है, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो राम जन्मभूमि का द्वार है उसे सजाया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हजारों की नहीं बल्कि लाखों की भीड़ है भक्तों की, और लगातार लोग दर्शन के लिए अंदर जा रहे हैं। प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है, ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है। मंदिर की चारों तरफ अगर कहा जाए तो सुरक्षा बढ़ाई गई है, साथ ही आसपास की छतों पर भी जो सुरक्षा कर्मी है उन्हें तैनात किया गया है। हालांकि ये बताया गया है कि लगभग 11:45 पर रामलला का भोग लगेगा, और 12 बजे जो जन्म आरती है वो होगी और सूर्य तिलक होगा। यानी कुल मिला के जो तैयारियां हैं वो भी पूरी कर ली गई हैं। और जिस तरीके से भक्तों की भीड़ यहाँ पर पहुंची है, जिस तरीके से संत यहाँ पर पहुंचे हैं, हम लगातार भक्तों से, संतों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनसे जाने कि आखिरकार जो सूर्य तिलक है उसका क्या महत्व है, और सूर्य तिलक को लेकर के जो संत हैं वो क्या सोचते हैं, इसका संदेश क्या है सूर्य तिलक का, खास तौर से अगर बात की जाए तो। निश्चित रूप से भगवान का जन्म ही जो है सूर्य वंश में हुआ है। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो राम नाम जनई श्रुतः, भगवान इक्ष्वाकु वंश से हमें प्रभुत्व हुए। आज भगवान सूर्य अपने हाथों से अपने कुल के बालक का तिलक करके पूरे विश्व में यह संदेश देना चाहते हैं कि राम जो मेरे आराध्य हैं, राम जो प्रभु हैं, राम जो व्यापक हैं, राम जो अनंत हैं, राम जो अनादि हैं, ऐसे परमात्मा को भगवान को सूर्य वंश में जो जिनका प्रभुत्व हुआ है उनको तिलक करके आज वह जो है विश्व के मानचित्र पर अंकित होना है। यह अकल्पनीय है, अविस्मरणीय है। और जो इस आज का जो क्षण है अलौकिक क्षण है। भगवान का जन्म जो है वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में वर्णन है। आज के दिन ही विक्रमादित्य ने अयोध्या को बसाया था, जब तीर्थराज प्रयाग अपने जो है वहाँ पे जन्म समूह का स्नान से जो है काले कलूटे हो गए थे, आकर के मास्टर युग में अवरल धारा में पावन पवित्र हो गए थे। विक्रमादित्य ने उनको चरणों को पकड़ लिया, कहा महाराज आप कौन हैं? कहा मैं उन्होंने कहा मैं तीर्थराज प्रयाग हूँ जो तीर्थों का राजा है। आज के दिन भगवान का जन्म हुआ था, और आज के दिन देख सकते हैं किस प्रकार से अयोध्या को सजाया गया है, सवारा गया है, निखारा गया। भगवान ने स्वयं कहा अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जय श्री राम के नारे यहाँ पर लग रहे हैं। भक्त एकदम राममय हो चुके हैं। जी देखिए बलराम की रिपोर्ट आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग भक्त पूरी तरह से राममय दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर कुछ जानकारी हम अपने दर्शकों को देते हैं। जिस तरह से आज दोपहर 12 बजे रामलला पर सूर्य की किरणें सीधे तौर पर अभिषेक करेंगी, सूर्य की किरणें आएंगी, और इसके लिए आप ये देखिए गर्भगृह में फिलहाल विशेष पूजा अर्चना चल रही है रामलला की। आप इन तस्वीरों को देखिए राम मंदिर में, और यहाँ ये अभिषेक लगातार अभी 1 घंटे तक और जारी रहेगा। चंपत राय यहाँ मौजूद हैं जो कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव हैं, और अनिल मिश्रा जो उसके ट्रस्टी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और इसके साथ ही साथ आप देखिए कि किस तरह से सूर्य तिलक होगा आज रामलला के मस्तक पर दोपहर 12 बजे। प्रधानमंत्री मोदी के श्रीलंका दौरे का आज तीसरा दिन है, और श्रीलंका में अनुराधापुरा में स्टेशन से ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। पीएम मोदी के साथ श्रीलंका के राष्ट्रपति अरुणा दिसानायके भी मौजूद रहे। थोड़ी देर पहले पीएम मोदी ने अरुणा दिसानायके के साथ वो तस्वीर भी अपने सोशल मीडिया
पोस्ट में साझा की थी और अब अनुराधापुरा स्टेशन से ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। भारत की मदद से कई प्रोजेक्ट अनुराधापुरा में चल रहे हैं। श्रीलंका का बहुत ही सांस्कृतिक विरासत वाला शहर है अनुराधापुरा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलंबो में अपनी यात्रा के बाद सीधे अनुराधापुरा पहुंचे हैं, जहां पर स्टेशन से ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। भारत हमेशा से श्रीलंका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा है। हर संकट की घड़ी में भारत ने श्रीलंका की मदद की है और जब प्रधानमंत्री मोदी श्रीलंका पहुंचे तो वहां पर श्रीलंका की सरकार के 6 वरिष्ठ मंत्रियों ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया, सबसे सर्वोच्च सम्मान दिया गया और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो विकास से जुड़ी तमाम परियोजनाएं हैं उन्हें हरी झंडी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति अरुणा दिसानायके प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ मौजूद हैं और ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और अब से इसके बाद फिर महाबोधि मंदिर भी जाने का कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी का है। तो यहां आप इन तस्वीरों को देखिए कैसे सर्वोच्च सम्मान श्रीलंका में प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया। उसके बाद कोलंबो में अपनी द्विपक्षीय वार्ता करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी अनुराधापुरा पहुंचे हैं, जहां उनका स्वागत किया गया। महाबोधि मंदिर में दर्शन पूजन का कार्यक्रम रखा गया, ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है, मंदिर जा चुके हैं। ये अपडेट है आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अरुणा दिसानायके मौजूद रहे। महाबोधि मंदिर की आप ये तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं एबीपी न्यूज़ पर। पीएम मोदी के साथ अरुणा दिसानायके मौजूद रहे और अनुराधापुरा में ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। 3 ऐसे बड़े प्रोजेक्ट हैं अनुराधापुरा में जो कि भारत की मदद से चलाए जा रहे हैं। और आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले ही अरुणा दिसानायके भी भारत दौरे पर आए थे और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता दिया था कि श्रीलंका की यात्रा करें और उस न्योते को स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी थाईलैंड से सीधे श्रीलंका पहुंचे और तमाम द्विपक्षीय मुलाकातों के बाद न सिर्फ सरकार के साथ बल्कि जो विपक्ष के नेता थे उनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की श्रीलंका में मुलाकात हुई। 1996 की जो क्रिकेट वर्ल्ड कप की टीम थी उनके साथ प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई। तमिल ओरिजिन की जो पार्टियां हैं उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई, उनके नेताओं से मुलाकात हुई। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो काफ़ी बड़ा दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का श्रीलंका का ये रहा है, काफ़ी महत्वपूर्ण दौरा रहा है। और जिस तरह से आर्थिक संकट 2022 में श्रीलंका में आए थे उस समय भी भारत ने सबसे पहले मदद श्रीलंका की थी और तमाम तरह की जो मदद थी वो मुहैया कराई गई थी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से। और अब प्रधानमंत्री मोदी जब श्रीलंका में मौजूद हैं तो वहाँ के सरकार ने, वहाँ के लोगों ने काफ़ी भव्य स्वागत किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और यहाँ पर अब ट्रेन को हरी झंडी दिखा रहे हैं पीएम मोदी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।